आज हम बात करते हैं कक्षा क्लास 9th और चैप्टर होगा हमारा लाइंस एंड एंगल्स। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एक साथ बताऊंगा, आपको अच्छे से सुनना है। अपने रफ कॉपी अपने साथ रखते हुए कार्य को जारी रखेंगे। लाइन के बारे में आप कक्षा 5वीं से पढ़ते आए हैं। लाइन जिसको हम सरल रेखा बोलते हैं, ये होती क्या है? जब ये ठीक है, जिसका न तो स्टार्टिंग पॉइंट हो न ही अंतिम पॉइंट हो, मीन्स दोनों तरफ एरो मार्क हो, इसको लाइन बोलते हैं। जो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जाती है। एक आपने पढ़ा होगा रे, जिसको हम रेखा बोलते हैं। वो क्या होती है? जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी हम इसको कह सकते हैं और इसका हमें लास्ट पॉइंट, जिसको हम एंड पॉइंट भी इसको कह सकते हैं। एक तरफ कहाँ जाती है? इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है। एक होता लाइन सेगमेंट, जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। डिस्टेंस इसकी फिक्स होती है, इनकी फिक्स नहीं होती है। अब बात आती है कि लाइन्स है, ये कैसे ड्रा की जाती है? लाइन हमेशा ड्रा की जाती है जब 3 पॉइंट हो। कितने पॉइंट हो? 3 पॉइंट। और 3 पॉइंट का मतलब 3 बिंदु। और 3 बिंदु कैसे हों? संरेखी हों। संरेखी हम इंग्लिश मीडियम में जिसको हम बोलते हैं कोलिनियर। संरेखी मतलब कोलिनियर। और संरेखी का मतलब एक सीधी रेखा में, जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, जब इससे अधिक 2 से अधिक पॉइंट एक सीधी रेखा में हो, ठीक है, तब वो क्या हो गया कि लाइन ड्रा होगी। ठीक है। और जब 2 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं होंगे तो लाइन नहीं ड्रा की जा सकती है। ठीक है। कोलिनियर जहां वर्ड आएगा उसका मतलब क्या होता है? संरेखी। अब लाइनों को 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं, मैं बेसिक बता रहा हूँ। 2 होती हैं, ठीक है, ये होती है पैरेलल और एक होती है नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल लाइन अगर कटी हुई मिल जाए तो उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग को हम हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेद। ठीक है, प्रतिच्छेद। और इनको बोलते हैं समांतर, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है। और जब कोई भी 2 पैरेलल लाइंस को कोई भी लाइन उसको काटती है तो उस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं तिर्यक। ठीक है, तिर्यक रेखा। समझ में आ गया? ये होती है हमारे पास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की। अब बात करते हैं हम एंगल। हमारे पास एक आगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, जो ये आमुख वाले कोण होते हैं। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट होते हैं। और एक बात आती है लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं पता है आपको? इसको बोलते हैं सरल रेखीय कोण। सरल रेखीय कोण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। ठीक है। और लीनियर पेयर एंगल ये होते हैं जिनका जोड़ कितना हो? 180। जब कोई एक सीधी रेखा हो, कोई लाइन इस पे स्टैंड करती हो, खड़ी हो, तो जो एंगल बनेंगे वो लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का जो जोड़ होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है। एक होता है राइट एंगल। अब मैं एंगल्स की परिभाषा आपको बता देता हूँ। एंगल क्या होता है? जब 2 रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, जब कोई भी 2 रे हों, कोई भी 2 अपने पास रे हों, अगर वो दोनों एक ही बिंदु से निकलती हों तो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये बनेगा उसको बोलते हैं एंगल। और एंगल को डिनोट करते हैं ये साइन से। ठीक है। और इसी डिग्री में मापते हैं। ठीक है। एंगल को हम रेडियन में मापते हैं, मिनट सेकंड में भी मापते हैं। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से चलता रहता है। हमने पढ़ा लीनियर पेयर और एक पढ़ा वर्टिकल अपोजिट। जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है। देखिए, हम बात करते हैं एक्सरसाइज पहली। ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को देखिएगा। इन फिगर 6.14 AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, एंगल AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री, एंगल BOD बराबर 40, BOE। और एक होता है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स को हम बोलते हैं वृहत कोण। ठीक है। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? वृहत कोण। और वृहत कोण हम बताएंगे कौन सा होता है। देखिए, एक होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हम बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है। एक होता है राइट एंगल। राइट एंगल को हम बोलते हैं समकोण। और जो समकोण होता है वो होता है 90 डिग्री का एक्यूट एंगल, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का। ठीक है। एक होता है उसके बाद में आता है ओब्टूज एंगल। जो एंगल कितने का हो? 90 से बड़ा, 180 से छोटा।
एक होता है 180 डिग्री जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। एक होता है 180 से ज़्यादा और 360 से छोटा, जो हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वृहत कोण, ठीक है। और एक होता है अपने पास 360 डिग्री का, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल, हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण कोण, ठीक है। अब जैसे जो एंगल हमें निकालने होंगे हम आपको बताते रहेंगे। जैसे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आप अपनी किताब में भी देखिए ध्यान से कि दो लाइंस आपस में ये, ठीक है, और दो लाइनें काट रही हैं। कोई भी लाइन इसके ऊपर ये है, इसका नाम ए, इसका नाम ओ, इसका नाम बी, ये सी है और ये डी है और ये ई है। इसने कहा कि जो बीओडी है वो 40 डिग्री, देखो बीओडी ये है 40 डिग्री का, तो ये बताइए बीओई कितने, बीओई ये वाला एंगल कितने का होगा। और एक रिफ्लेक्स ऑफ सीओई, सीओई, ठीक है, सीओई का रिफ्लेक्स मतलब ये वाला एंगल। सबसे पहले हमें कौन सा निकालना है, बीओई। देखिएगा बीओई एंगल कौन सा है। गिवन में हमें दे रखा कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री। अब देखो AOC ये वाला और BOE ये वाला कितने डिग्री का है, 70 डिग्री के है दोनों। अब ये बताओ जब दोनों लाइनें आपस में काट रही हैं तो जो एंगल AOC और ये कौन से बन गए, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। तो ये एंगल 1 और ये होगा 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2 कौन से हो गए, वर्टिकली अपोजिट। और ये अगर 40 का है तो एंगल 1 भी कितने का होगा, 40, और एक का नाम क्या है, AOC, क्या नाम है, AOC, 40 का होगा। अब यहाँ रखिएगा इक्वेशन नंबर पहली में, तो एंगल BOE कितने का होगा, 70 घटा में 40, ये होगा अपने पास 30 डिग्री का। अब कौन सा निकाल लिया अपन ने, हमने निकाला है BOE, ठीक है, पहला निकाल लिया। अब दूसरा निकाला COE। अब देखो एक सीधी रेखा पे दोनों लाइनें खड़ी हैं, तो ये एंगल 1, ये BOE और ये तीनों का जोड़ 180 होगा। एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE। देखिएगा निशान लगाते रहे साथ साथ, कौन से एंगल मैंने लिखे, 180 होगा। AOC और BOE का जोड़ हमारे पास 70 दे रखा है, COE और दोनों 180, तो एंगल COE कितने का होगा, 180 घटा में 70, तो COE कितने का होगा, 110। अब रिफ्लेक्स एंगल जब किसी का भी वृहत कोण निकालना हो तो 360 में से उसको घटा देंगे, तो 360 घटा में 110 कितना आ गया, 250। पहला क्वेश्चन हो गया। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक बार दूसरे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। इन फिगर 6.15 लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O इफ POY बराबर 90 डिग्री A और B। देखिएगा इसने दे रखा है कि XY और MN दो आपस में काट रही हैं, ये इस पे लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री का कोण होगा। कौन सा 90 डिग्री का, POY, ठीक है। और A और B का अनुपात दे रखा, मान लेते हैं लेट A है अपने पास, इसको 2x और B को मान लीजिए 3x। माना A बराबर 2x, B बराबर 3x। अब देखिएगा एक सीधी रेखा, इस रेखा के ऊपर ये दोनों खड़ी हैं लाइनें, इसका मतलब तीनों के तीनों कौन से हो गए, ये हमारे पास लीनियर पेयर हो गए, एक सरल रेखा पर कोण हो गए, ठीक है। देखिए अब तीनों का जोड़ 180, तो A प्लस B प्लस 90 बराबर 180। A कितना है 2x, B कितना है 3x बराबर 180, 90 इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। 5x बराबर 90, x कितना आ गया 90/5, 5 एकम 5 और 18 आ गया, x का मान आ गया 18। अगर x 18 है तो a का मान क्या हो जाएगा, a बराबर 18 गुणा में 2 बराबर 36, b क्या हो गया 3 गुणा में 18 कितने हो गए 54। अब उसने पूछा c। अब c के लिए देखो एक सीधी, ये लाइन सीधी है, सीधी लाइन है, ये लाइन इसके ऊपर खड़ी है, तो b और जो c है दोनों 180, कौन से लीनियर पेयर, b प्लस c बराबर 180, ये लीनियर पेयर हैं, ठीक है। और लीनियर पेयर को मैंने क्या बताया था, एक सरल रेखा पर कोण, ठीक है, सरल रेखीय कोण बोलते हैं इनको हिंदी में। तो b कितना डिग्री आया अपने पास 54 डिग्री प्लस c बराबर 180, c कितना हो गया 180 घटा में 54 बराबर 126 डिग्री, ठीक है। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन अपने पास है कि PQR और PRQ बराबर दे रखी है, PQS और PRT हमें बराबर दिखानी है, इसको सिद्ध करना है। तो ये अपने पास डायग्राम में कॉपी में बना लेता हूँ। देखिए
पी क्यू आर और पी आर क्यू आपकी किताब में ध्यान से देखिएगा, दोनों बराबर दे रखे, ये डायग्राम है। तो पी क्यू एस और पी आर टी हमें दिखाना है। देखो पी क्यू आर और पी आर टी बराबर है, हमें दिखाना है पी क्यू एस, ये वाला एंगल और ये वाला। तो ध्यान से देखिएगा, एक सीधी लाइन है, ये इसके ऊपर स्टैंड करती है, तो पी क्यू एस है, पी क्यू एस और पी क्यू आर दोनों का जोड़ 180, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर 180। कौन से हैं? लीनियर पेयर, सरल रेखीय कोण। इसी प्रकार से ये लाइन सीधी है, इस पर स्टैंड करती है, तो जो पी क्यू, ये देखो पी आर क्यू, ये और पी आर टी दोनों का जोड़ भी कितना होगा? पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी बराबर 180, 2। ठीक है, लेकिन इसने कहा कि पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर हैं, तो मैं पी आर क्यू की जगह क्या रख सकता हूँ? पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी बराबर 180। ये इक्वेशन होगी तीसरी। पहली और तीसरी इक्वेशन से क्या कहेंगे कि भाई दोनों का जोड़ 180, ये दोनों का जोड़ 180, इसका मतलब इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का जोड़ बराबर है। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी, दोनों के दोनों कैंसिल, एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव करना था। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड दे रखा है, प्रूव करना है ए ओ बी एक सीधी लाइन है। ये डायग्राम को मैं कॉपी में बना लेता हूँ। हमें बताना है x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड, x प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड दोनों का जोड़ बराबर दे रखा है। हमें ये बताना है कि ए ओ बी एक सीधी लाइन है। सीधी लाइन कब कहेंगे? जब या तो x प्लस वाई का जोड़ 180 आए या डब्ल्यू प्लस जेड का, क्योंकि ये एक सरल रेखीय लीनियर पेयर कोण हो जाते हैं और लीनियर पेयर एंगल हमेशा जोड़ 180 होता है और लीनियर पेयर हमेशा एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा पर ही बनते हैं। देखिएगा, सबसे पहले ये देखिएगा x y डब्ल्यू और जेड, ये चारों का चारों कोण मिलकर के कंप्लीट एंगल संपूर्ण कोण बना रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360। कौन से है ये? कंप्लीट एंगल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण कोण। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई किसके बराबर है? डब्ल्यू प्लस जेड। तो x प्लस वाई की जगह क्या रख सकता हूं मैं? डब्ल्यू प्लस जेड, और ये अपने पास है ही, तो 360। तो ये क्या लिखेंगे? डबल ऑफ डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360। तो डब्ल्यू प्लस जेड कितना होगा भाई अपने पास? 360 बराबर 2, तो गुणा में था भाग में आ गया, 2 एकम 2, 2 8 16 180। तो डब्ल्यू प्लस जेड कितना होगा? 180। और ये कौन से है कि सरल रेखीय कोण है। कौन से कोण है ये? सरल रेखीय, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे दीज आर लीनियर पेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यही हमें बताना था। अब जैसे लीनियर पेयर हो गया तो हम क्या कह देंगे? ए ओ बी एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है, या यूं कहें ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। अगला अपने पास 5 का है, पी ओ क्यू एक लाइन है, रे ओ आर इस पे स्टैंड करती है, और क्यू एस कोई एक दूसरी लाइन है जो ओ पी और आर के बीच में है। तो ये हमें प्रूव करना है। मैं आप कॉपी में इसको लिख लेता हूँ। देखिए, हमें बताना है आर ओ एस, ये वाला एंगल आधा है किसका? क्यू ओ एस में से क्या घटाए? पी ओ एस। सबसे पहले देखिए क्यू ओ एस ही देखते क्या है। एंगल क्यू ओ एस क्या है अपने पास? भाई क्यू ओ एस को क्या लिखेंगे? ये एंगल और ये एंगल हो गया जोड़, इसको बोलेंगे आर ओ एस, एंगल आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू। ठीक है, समझ आ गया? अब एंगल क्यू ओ एस बराबर एंगल आर ओ एस प्लस में कितने डिग्री का आ गई? 90 का। एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, एंगल क्यू ओ एस माइनस हो जाएगा, एंगल आर ओ एस बराबर कितने डिग्री का होगा? 90। इक्वेशन नंबर पहली। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिएगा इधर हमें तो आर ओ एस चाहिए, तो इसमें देखिए पी ओ आर को कैसे लिखेंगे? एंगल पी ओ आर को कैसे लिखेंगे भाई? पी ओ आर को लिखेंगे पी ओ एस और आर ओ एस, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। अब बताओ, ये 90 का है तो ये भी कितने का होगा? 90 का। तो पी ओ आर कितने डिग्री का होगा? 90 का। तो एंगल देखो, ये इक्वेशन दूसरी,
इन दोनों का अंतर 90, इन दोनों का जोड़ 90, मतलब इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का सम बराबर है, तो दोनों इक्वेशन को हम बराबर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस किसके बराबर? एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। आर ओ एस को इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, ये क्या हो जाएगा अपने पास? जैसे ही आर ओ एस को उधर लेके जाएंगे तो एक आर ओ एस ये रहा और एक आर ओ एस ये रहा, तो इसको लिखेंगे हम एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस बराबर। और देखिएगा ये आर ओ एस उधर का, पी ओ एस इधर आकर के क्या ओ एस में से क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये अपने पास होगा एंगल पी ओ एस पी आर यहाँ था क्या ओ एस, क्या ओ एस में से क्या हो जाएगा? एंगल पी ओ एस घट गया। क्या आ गया यहाँ पे? 1 और 2 हो गए, डबल ऑफ एंगल आर ओ एस बराबर एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब देखिए ये 2 गुणा में इधर आके भाग में एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, यही हमें बताना था। अंतिम क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखिए, इसमें कहा कि इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड 64 है, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया, पी बिंदु तक खींचा गया है। एक डायग्राम इसका ड्रा करना जो इसकी इन्फॉर्मेशन दे, और साथ ही कहा गया कि वाई क्या है इसको द्विभाजित करती जेड वाई पी को, तो ये और निकालना है एक्स वाई क्या और हमें रिफ्लेक्स ऑफ क्या वाई पी। देखिएगा, देखिए डायग्राम है, इसने कहा था कि एक्स वाई जेड 64 है, एक्स वाई को पी तक खींचिए, पी तक खींचने के बाद एक इसको बाइसेक्ट कर दे, बाइसेक्ट में बराबर हिस्सों में काटना, एक होता है इंटरसेक्ट, एक बाइसेक्ट। इंटरसेक्ट अनइक्वली काटेगा, बाइसेक्ट इक्वली काटेगा। ये एक्स है, ये एक्स बराबर काट दिया, ये वाई क्या होगा? तो ये बताना इसने कि एक्स वाई क्या कितने का होगा। एक्स वाई क्या मीन्स इन दोनों का जोड़। दूसरा बताना है क्या वाई पी का रिफ्लेक्स। सबसे पहले देखिए एक सीधी रेखा है एक्स वाई पी, एक सीधी रेखा जिसको हम स्ट्रेट लाइन कहेंगे। उसके बाद में 64 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180। कौन से एंगल है ये? लीनियर पेयर की। तो देखिएगा एक्स और एक्स कितने हो गए? 2x बराबर 180, 64 इधर जाके घट गया, तो 2x कितना आ गया भाई अपने पास? ये बच गया 116 डिग्री। x कितना आ गया? 116/2, 2 5 10, 2 8 16। कितने डिग्री का आ गया? 58 का। अगर x 58 है, इसका मतलब ये भी 58 का हो गया, ये भी 58 का। तो हमें एक्स वाई पी निकालना था, एक्स वाई पी दोनों का जोड़ होगा, तो ये अपने पास क्या होगा? एंगल एक्स वाई पी हो गया अपने पास 64 प्लस 58, और दोनों को जोड़ा तो 122। दूसरा निकालना था रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी कितना x है? तो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, और रिफ्लेक्स बोलते हैं वृहत कोण। क्यू वाई पी का वृत्त कोण क्या हो जाएगा भाई? 360 में से क्यू वाई पी को घटा दो। जिसका वृत्त कोण निकालना हो, जिसका रिफ्लेक्स निकालना हो, उसी को 360 में से घटाएंगे। और ये कितना अपने पास? 58 डिग्री है, तो ये कितना आ गया अपने पास? 10 में से 8 गया 2, 0 और 202। ठीक है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अच्छे से रफ कॉपी में करना है और बिल्कुल बिना गलती के करना है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आए तो आप जरूर पूछिएगा। थैंक्स, जय हिंद।